प्रॉब्लम में हूँ। आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे देंगे, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में सच है, मेरे फेस पे भी सच है। मेरी ओर देखिए तो सही, जूम करके देखिए। आइए जल्दी बैठ जाइए, गाड़ी वाले ने हाँ बोल दिया। बैठिए बैठिए। गाड़ी वाले? सीपी की तरफ ले लीजिए। देख क्या रहे हो? चलिए। लोगों को ना अपनी मर्जी का यूजर नेम नहीं मिलता, आपको मर्जी का लाइफ पार्टनर मिला बिकॉज ऑफ मी। थोड़े तो एफर्ट्स कर लेते। एक ही स्पेस में भाग रहे थे आप। अच्छा हुआ गाड़ी वाला मिल गया। गाड़ी वाला? नहीं तो आज तो फैमिलीज पकड़ ही लेती। तुम्हारे पीछे फैमिलीज लगी थी? जॉइंट फैमिलीज, वो भी दो फूफे, दो जीजे, दो मासड़ मासिया, नानी पोते, बच्चा एक बच्चा तो ट्राईसाइकिल पर पीछा कर रहा था। फैमिलीज पीछा क्यों कर रही थी तुम्हारा? क्योंकि मैंने उनकी भाग के शादी करवाई है। क्या इन्हें क्या हुआ? आउट, आई सेड गेट आउट। लेकिन क्यों? क्योंकि जो लड़की लोगों की भाग कर शादी करवाए, उनकी फैमिलीज का दिल तोड़े, वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। अच्छा ठीक है, आप मुझे निकाल दीजिए चलेगा, लेकिन इन लोगों को आगे तक ड्रॉप करना तो इन दोनों को भी पड़ेगा। अरे अब मेरी बात सुन नहीं रहे। You too, out. अब देखिए वो लोग आ जाएंगे, आप समझ नहीं। Shut up. और तुम दोनों, what's wrong with you guys? Family is everything. लेकिन आजकल के यंगस्टर्स फैमिली वैल्यू समझते ही नहीं है। तुम दोनों को जरा से भी आइडिया तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा? लड़की की एज कितनी है? लड़की बालिग है कि नहीं? Oh God. फेस दिखाओ अपना। लगती नहीं है, पर बालिग है। Don't. सॉरी पर इमरजेंसी है। इसको क्या हुआ? इश्क की इफेक्ट। मैं दिल नहीं, सीधा दिमाग खराब करती हूँ। सर, क्यों कार चोरी हो गई। कोई प्रॉब्लम ना है सर, हम तीनों ना एक काम करते हैं, हम तीनों ना इस वाली गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। अभी आप दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाइए। इसकी बेटा, थैंक यू। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। अंकल, इश्क के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। पर इतना बड़ा रिस्क?
तुमने एक आदमी की कार चुरा ली, जिसकी भी लिमिट होती है। यही तो पॉइंट है, लव में लिमिट नहीं होती। प्यार दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जान देकर भी मिल जाए ना तो समझिएगा अच्छी बार्गेन थी। आप बहुत लकी हैं जो आपको प्यार मिला है, इसे खोइएगा मत। और हाँ, अब करवा चौथ का व्रत रखने वाली आ गई है, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी दवाइयों में ढील छोड़ दें। हाँ, बड़ा सुना था आपके बारे में, आहान वीर मल्होत्रा। सुना था वक्त के बड़े पाबंद हैं आप, पूरे 5 मिनट लेट आए हैं। वक्त की कीमत का अंदाजा नहीं है आपको। आई एम सॉरी सर। कीमत इसकी और बढ़ा दो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की नहीं 5 करोड़ की। लेकिन हमारी बात तो 4 करोड़ में हुई थी। बातों का क्या है, बातें तो बदल जाती हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्यों आए हो यहाँ पे? क्या करने आए हो? भाई 2 लहंगों तक बाद में ले आऊं, आप बस एक फाइनल कर दो। Guys, I'm in a meeting. आई एम सॉरी भैया, लेकिन जब तक लहंगा फाइनल नहीं होगा मेरी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। तो प्लीज जस्ट पिक वन। दिखा ना, ये देखो। जल्दी बताओ। ये वाला। थैंक यू भैया, यू द बेस्ट। क्या है, तूने कान क्यों बंद किए? यार तेरा लहंगा बहुत लाउड है। तू जहर है। तू मुझे खा के मर जा। Guys, I'm extremely sorry sir. वो एक्चुअली कल मेरी बहन का रोका है और मेरे लिए फैमिली इज एवरीथिंग। तो फिर क्या सोचा आपने? $5 करोड़ वरना डील कैंसिल। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ। पापा हो गए हैं बुढ़े, तो जो बात करनी है मुझसे कर। या तो 5 करोड़ का चेक साइन कर, वरना कट ले यहाँ से। सर, फैमिली 2 चीजों से चलती है, प्यार और डिसिप्लिन। बच्चे जब बड़ों की इज्जत नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये 6 करोड़ का चेक है। मेरे सामने आपके बच्चे ने आपसे 2 बार बदतमीजी से बात की। आप बस एक बार इसे सजा दे दीजिए, ये चेक आपका। अबे क्या सिखा रहा है मेरे बुड्ढे को? और क्या ये फैमिली फैमिली लगा रखा है यहाँ तूने? तेरी फैमिली के बारे में ना यहाँ सब जानते हैं। तेरी माँ घर छोड़ के भाग गई थी ना, और तू यहाँ हमें ज्ञान दे रहा फैमिली का। जैसे तेरी माँ भागी थी ना, वैसी तेरी बहन भागेगी।
भाई सर जी भाई 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 छोड़ दो भाई भाई सोनू नहीं। तेरी माँ घर छोड़ के भाग गई थी ना, जैसे तेरी माँ भागी थी ना वैसे तेरी बहन भागेगी। भाई प्लीज भाई मत करो भाई प्लीज भैया, भैया आपको मेरी कसम प्लीज। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी। आज दिन ही अजीब है, कोई बुजुर्गों की इंसल्ट कर रहा है तो कोई बुजुर्गों को बिगाड़ रहा है। मुझसे नहीं हो रहा, तू कर दे। क्या कर रहा है? मुझे दे। बचपन से ही इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, इतने ताने सुने। मम्मी ने ऐसा क्यों किया भैया? कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती है? हमें कब तक सुनना पड़ेगा ये सब? हमेशा। माँ अपने बच्चों के लिए यादें छोड़ के जाती है, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए शर्म छोड़ के गई है। तभी तो उनका नाम सुनते ही I'm sorry. I lost control. मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूं। मेरा काम इस फैमिली की वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, तमाशा करना नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं किसी भी हालत पे अपनी फैमिली पे आँच नहीं आने दूंगा। गाड़ी भी लौटानी है, एड्रेस कैसे मिलेगा? आहान वीर मल्होत्रा। शक्ल से नाम बिल्कुल मैच नहीं करता। ए सोनू, इज इट ट्रू कि तेरे ससुराल में शॉर्ट्स नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? बिकॉज पेंट हाउस में रहते हैं ना। भैया आप ना इस तरह हंस के इसकी बातों को प्रमोट मत क्या करो। इतनी कैसे भाई मिले? एक जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, और दूसरा जो टीवी का रिमोट तक नहीं दे सकता। तू भैया जैसा क्यों नहीं है? भाई को खुद जैसा होना इतना टफ पड़ता है, मैं कैसे भाई के जैसा हो जाऊंगा? वैसे मैं तेरे जैसा हो सकता हूँ। ऑल द टाइम्स में शादी 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 शादी। तो क्या हो गया? हर किसी का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है कि मैं एक अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाऊं। ए तू मेरा ड्रीम मत चुरा। तुझे भी एक अच्छे लड़के के साथ शादी करके सेटल होना है। वेरी फनी। आई नो। मुझे एक वर्किंग वुमन से शादी करके सेटल होना है। हमारे जब बच्चे होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। अबे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल गई जो शेयर करने के लिए इतना खुश हो रहा है।
मुझे तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तो शादी के बाद नो झिकझिक, नो रोकटोक, एकदम फ्रीडम। यहाँ पे क्या होता है, चाची से पूछो, दादी से पूछो, क्या आंसर मिलता है, शादी के बाद कर लेना। अब फाइनली मेरी शादी हो रही है। हाय, हैप्पीली एवर आफ्टर। अपने भैया का सही है, इनको सपने भी आते होंगे ना, तो ऐसे यू सर्टिफिकेट वाले, जिसमें लड़की इनके सपने में आएगी और ऐसे पूरियां तले। वेरी फनी। तुम दोनों के लिए फनी है क्योंकि तुम लोगों के लिए पूरियां तलना, रोटियां बनाना, घर संभालना छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे एक अच्छी होममेकर चाहिए। भाई आपको वर्किंग वाइफ से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए। देखो, जब एक कपल होता है ना तो चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन जब कपल फैमिली बन जाता है तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। और उस फैमिली को चलाने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है: पैसा, प्यार और संस्कार। ओह नो, फिर से संस्कार। हाँ, पैसा कमाना हस्बैंड की जिम्मेदारी, प्यार हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी, एंड संस्कार वाइफ की। भाई आई रियली विश आप मेरे लैपटॉप होते, कम से कम मैं आपको अपग्रेड तो कर पाता। इट्स 2021, नॉट 1921। सब कुछ बदल चुका है भाई। कुछ नहीं बदला है, सब ऊपर से बदला है, अंदर से सब कुछ सेम है। फैमिली वैल्यूज, हस्बैंड दुनिया संभालते हैं एंड वाइफ घर। और तुम दोनों के कहने से ना कुछ चेंज नहीं होगा। रिश्तों का ग्रामर यही है। देखो, मेरा प्लान सिंपल है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना मेरी प्रायोरिटी होगा, और मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करना उसकी प्रायोरिटी। जय बाबा संस्कारी। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, आप दोनों के जो फंडे है ना कि मुझे सिर्फ वर्किंग वाइफ चाहिए, मुझे सिर्फ होम मेकर चाहिए, वो इनकी बैंड बजा देगा। कौन? इश्क। हाय, लव शब्द से कितना बेटर साउंड करता है ना, और स्पेशली वो एंड में क्यू की आवाज। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को किसी और तरह की लड़की से इश्क हो गया तो क्या करोगे? नो वे, मुझे तो एक अच्छी होममेकर ही चाहिए। और मुझे वर्किंग वुमन ही चाहिए, और हम किसी और से प्यार होने नहीं देंगे। क्या भाई? क्यों भाई? आप लोगों ने शायद सुना नहीं है, इश्क पे जोर नहीं, जोर। वही तो बोला, इश्क पे जोर नहीं। इश्क पे जोर नहीं। देखा, आपके मुंह से बुलवा लिया ना मैंने। देखा आपने? देखा? नाइस। बच्चों, अरे कहाँ हो सब? अरे मुझे पता ही था तुम तीनों यही होगे। अब बियर ठंडी है। वैसे ना आजकल लोग बियर को शिकंजी मानते हैं। थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं कि बोतल खोल ली। आज गर्मी बहुत है नहीं? चाची, नहीं, मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। ओके। तू इतना फोर्स कर रहा है तो ले लेती हूँ। बच्चों, ऐसे चाची आई सी। बियर सियर चल रही है, हाँ? तुम तो पता है, मैं तो इस सबसे बहुत दूर रहती हूँ। बस एक बार पी थी अपने रोके पे। अकल सोनू का रोका है, अगर नहीं पीऊंगी तो इसका दिल टूट जाएगा ना। चल खोल देखो। ए रुक, दे। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग?
अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं अरे वाह बियर, चल मेरे लिए खोल। अरे सोनू का रोका है, एक बियर तो बनती है। आहा ठंडी बियर बच्चों के साथ पीने का मजा ही अलग है। चल क्या रहा है इस घर में? अब कोई कहीं नहीं छुपेगा। मतलब और कौन छुपा हुआ है? कल हमारी सोनू का रोका है, सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। चलिए सब लोग चीयर्स कीजिए। सोनू के जाने के बाद घर तो सुना हो जाएगा। ओ प्लीज चाची, इसके जाने के बाद ना घर का आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, शोर का लेवल घट जाएगा, एक एक्स्ट्रा कमरा भी मिल जाएगा। मैं तो इतना खुश हो जाऊंगा, इतना खुश हो जाऊंगा कि हंसते हंसते रो कितना गंदा लगता है। हंसते हुए भी कौन सा टॉम क्रूज लगता है। ये रोना धोना हम विदाई के दिन करेंगे। अरे आपसे मिलने लड़की आई है। कौन लड़की? अरे आपकी बहुत खास है। क्या बकवास कर रहा है? अरे चिट्ठी लेकर आई है भाई साहब, खास तो होगी ना। मैंने तो मिठाई भी परोस दी है। चिट्ठी आहान के लिए लाई है? हाँ। चिट्ठी में क्या लिखा होगा? दादी लिखा होगा, मेरे प्यारे आहान, मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, मुझे ना जॉब के आइडिया से चक्कर आ जाते हैं। तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाना ही मेरा सपना है। और ना उस लेटर में ना वो hugs और kisses तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सोनू भाई इज टू मच संस्कारी, वो सब शादी के बाद वाली चिट्ठी होगी। शट अप। अरे लड़की है कौन? यू कार थीफ? यू कार थीफ? इमरजेंसी से इसलिए गाड़ी borrow करनी पड़ी। क्या? इमरजेंसी से इसलिए कार borrow करनी पड़ी। खा लो, आराम से खा लो, अभी पुलिस को बुला तो रुको। आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? एक तो मैंने आपकी गाड़ी लौटाई, ऊपर से मुझे थैंक यू बोलने के बजाय पुलिस को बुला रहे। कमाल है। गाड़ी लौटाने के लिए थैंक्स। तुमने मेरी गाड़ी लौटाई नहीं, गाड़ी चुराई थी तुमने मेरी। आप इधर उधर की बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी है। प्लीज पढ़ लीजिए। मुझे आपको एक मजबूरी की वजह से बीच राह में छोड़ना पड़ा। ये भाई को डंप भी कर चुकी है। आपको छोड़ तो दिया, पर आप ही के बारे में सोचती रही। So intense। बाकी सब कुछ मैंने इस लेटर में लिख दिया है, पढ़ लीजिए। मुझे ये लेटर नहीं पढ़ना। मेरे ख्याल से लेटर पढ़ ले चाहिए। प्लीज पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? तेरी तो चाची भी पढ़ेगी। भाई ठीक है, इन्होंने आपको डंप किया था, बट ईगो पे तो मत लो। कितनी सोहनी कुड़ी है। चक्कर कब से चल रहे हैं? चाचा जी मैं तो कहती हूँ मेरे साथ साथ इन दोनों का भी रोका करवा दो। ब्रिलियंट आइडिया। सही कह रहे, ये पिंक वाला लहंगा ये पहन लेंगे। हाँ गुड आइडिया। भैया वैसे इनका वेट साइज क्या होगा? सोनू भाई का प्यार संस्कार वाला है, भाई मेजरमेंट वाली नजर से नहीं देखते।
है ना भाई? भैया जी हमको तो भाभी बहुत पसंद है। जस्ट शट अप। इस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी, फिर मुझे बीच रास्ते छोड़ के मेरी गाड़ी चुरा के भागी है ये। चुरा कर नहीं, बोरो करके। अब पता नहीं इस घर में क्या चुराने आई है। डोंट कॉल मी चोर। हाँ, चोर हो तुम। थीफ कहीं की। कार थीफ। लोगों को भगाकर शादी करवाती है, वो भी बुजुर्गों की। हमारी दादी का भी कुछ करवाइए ना। इनका सीवी मुझे भेज दीजिए। तो क्या तुम सचमुच में चोर हो? मैं आपको चोर लगती हूँ, आप खुद ही देखिए। जूम करके देखिए। ये चोर है। ऊपर क्या है? रब नु याद कर रही होगी। हाउ डिवोशनल। माता रानी, माता रानी। आप लोग सब समझ क्यों नहीं रहे हो? कितनी बार बोल चुका हूं मैं, ये चोर है लड़की, चोर। माय नेम इज इश्की एंड आई एम नॉट अ चोर। नाम तो बड़ा चंगा है। थैंक यू। इश्कान है क्या? कपल नेम। Are you mad? मैं और ये। हाँ आप और ये। अब तुम एक काम करो, तुम ना अभी के चुप, फोन है मेरा। जस्ट गेट आउट। चुप चुप चुप, इंपॉर्टेंट कॉल है। निकलो यहाँ। हेलो हेलो। एक मिनट, सिग्नल वहां आएगा। थैंक यू। हटो। ये आप मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह। जीवंदी रहे बेटा। नौकरी मिल गई। भाभी को नौकरी मिल गई। रुको। तू रुक। खुद ते दिया जलांदा नहीं है, ऐ जला रही है तो एनु रोक रहा है। दिया जलाते हुए कितनी क्यूट लग रही है। सच में बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। आपको याद था कि मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत थी। मुझे एक पेन और पेपर मिलेगा? हाँ एक मिनट। थैंक यू। ऐ की है? क्रेडिट नोट। जब पैसे आ जाएंगे ना तो 1000 रुपए चढ़ाऊंगी। क्या थैंक यू सो मच। आप सब ना मेरे लिए बड़ी लकी है। भाई भी। फाइन। बाय भाभी। दिया संभाल के। रबे कुड़ी नु ते दे परिवार नु खुश रखे।
पैसे कहाँ छुपा के रखे? देख, मुझे दारू की बहुत तलब लगी, अभी मैं पूछ रहा हूँ। जब ये पूछेगी ना तब फिर से दर्द होगा, तब मुझे बहुत बोलना। अरे बोलना, कहाँ छुपाए पैसे? मौसा जी, मौसी, हाथ मत लगाइएगा एक बार। बढ़िया ही मौसी की चमची। प्रेम पत्र पढ़ा जाए। डियर मिस्टर गाड़ी वाले। दाढ़ी कहाँ है? स्टबल ही तो है। दाढ़ी वाला नहीं, गाड़ी वाला बोल रही। ओहो, somebody is correcting and all. ओए, सुनना है कि नहीं सुना? मैं बंद करूँ। अच्छा सॉरी पढ़। आई एम सॉरी कि मैंने आपकी गाड़ी बोरो की। चोरी करने को बोरो करना नहीं बोलते। पर जस्ट रिमेम्बर कि 2 दिलों को मिलवाने के पुण्य में अब आप भी शेयर होल्डर हैं। आपको बहुत बड़ा थैंक यू और थोड़ी सी सॉरी। जय माता दी। ओह माय गॉड, भैया शी इज सो स्वीट। आजकल के जमाने में कोई अपनी कॉफी शेयर नहीं करता, ये आपसे पुण्य शेयर कर रही है। पुण्य भाई, इसके तो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी ना आपके वाले। हाँ। सो संस्कारी। अच्छा सुन, इन दोनों की कॉन्वर्सेशंस कैसी होंगी? हाँ। Hey, will you be my पुण्य पार्टनर? कार चोर, पता नहीं सो क्या चुरा रही होगी। I'm sorry इश्की, मेरी वजह से फिर तुम्हें चोट लग गई और ये तुम्हारे पैसे भी ले गए। I'm sorry। इधर देखिए, जूम करके देखिए। टिक्की छोले खा के प्यार नहीं होता, चोट खा के ही होता है। और रही बात पैसों की, तो मैं भी 70s की फिल्मों की स्मगलर हूँ। और अब ये नोट जाएगा पिग्गी एसी में। ये एसी काम करता नहीं, काम आता है। मेरा प्यारा पिग्गी बैंक। भाई लेकिन आपके और उस लड़के के बीच में कुछ तो है। हेट केमिस्ट्री और क्या? गाइस प्लीज, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। भैया आपकी गर्लफ्रेंड और इसका IQ दोनों सेम है, बस बातें दिखता कुछ नहीं है। आपने उसे मेरी शादी में भी नहीं बुलाया। मैंने रिया को अपनी फैमिली से नहीं मिलाया। ऑनेस्टली गाइस, अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं। भैया आप दोनों 2 साल से डेट कर रहे हो, अभी तक भी नहीं पहुंचे तो कब पहुंचोगे? भैया बुला लो ना प्लीज। नो। आप बुलाते हो कि मैं आपकी शिकायत कर दूं? क्या करते? किससे करेगी? दादी से। टीम भैया। चाचा। टीम भैया। अब भोले से जाके तो नहीं करूंगी ना, मम्मी होती तो उनसे जाके बोलती, फिर वो आपको। माँ का नाम आते ही क्या हो गया इश्की? वही जो हमेशा हो जाता है, कभी पहले याद आती है फिर नाम आता है, तो कभी पहले नाम आता है फिर याद आती है। जो बेटी अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसा जोड़े, उस बेटी पे आखिर किस माँ को नाज नहीं होगा? हम दीदी जहाँ जॉब करती थी, उस ओल्ड एज होम को खरीदने के लिए तो कितनी मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए ना ताकि कोई भी उन लोगों को कभी भी वहां से निकाल ना सके। मैं बड़ी सेल्फिश हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर रही,
यहाँ अच्छा लगता है इसीलिए कर रही हूँ, अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। माँ मेरी एज में मेरे जैसी दिखती थी ना। नहीं, वो तुम्हारी जैसी नहीं दिखती थी, तुम उनकी जैसी दिखती हो। मासी अब आप सेंटी मत करो। और ये देखो, लड्डू खाओ 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 खाओ। अरे ये किस खुशी में? कोई लड़का मिल गया है क्या? लड़का नहीं, मुझे जॉब मिल गई है। अभी 10 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन की थी ना? वो जॉब नहीं थी, स्लो डेथ थी। मतलब इतना ड्रामा ना सारे न्यूज एंकर मिलकर नहीं करते जितना वो बॉस अकेले कर लेती थी। इसलिए पुरानी जॉब छोड़ी, नई जॉब पकड़ी, और इस जॉब में मुझे फ्लैट मिल रहा है। सही है। मासी, आपने मौसा जी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करवाने की बात कभी नहीं मानी। एटलीस्ट मेरे साथ चलकर रहने की बात तो मान लो। तो जा, आगे बढ़। मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। पर क्यों? आप एक अब्यूजिव रिलेशन में हो, आपके पति आप पे हाथ उठाते हैं, आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? कहाँ के लोग? हमारी लाइफ में लोग स्टेक होल्डर कैसे हो गए मासी? फर्क तो पड़ता है ना बेटा। देखने वालों से किसको फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है कोहली खेलते वक्त ये सोचता होगा कि चीयर लीडर्स मेरे बारे में क्या कहेंगी? ये लोग भी चीयर लीडर्स ही हैं। हर बात पे नाचना ना इनका काम है। इसलिए लोगों की छोड़ो और खुद की सोचो। और हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि आप मेरे साथ चलकर रहेंगी फुल एंड फाइनल। तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। सोनू और कार्तिक ने मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा और मैंने गिर गिर कर चलना सीखा, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ने के लिए आप नहीं थे। तू कितनी रोतड़ू थी ना, क्योंकि पता था रोएगी तो माँ दौड़ी दौड़ी आएगी। बच्चे शायद अपनी मॉम को बुलाने के लिए ही रोते हैं, इसलिए जिस दिन आप मुझे छोड़ के चली गई उस दिन के बाद से मैं कभी रोया नहीं। बहुत बार गिरा, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, बहुत याद भी आई, लेकिन कभी मेरे आंसू नहीं आए। वैसे तो हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, पर तेरी माँ तुझे एक पल के लिए अपने से दूर करते हुए रो पड़ती थी। आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई और पलट कर भी नहीं देखा। दीदी को तेरे सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आपको पैसों के अलावा कभी कुछ नहीं दिखाई देता था, मैं भी नहीं। तभी तो अपने बच्चों को छोड़कर आपने किसी पैसे वाली से शादी कर ली। I love you, माँ। I hate you, माँ। माँ, ये देखिए, जूम करके देखिए। आज आपको गए पूरे 5000 दिन हो गए माँ। हर एक दिन का एक आई लव यू। आई विल ऑलवेज लव यू माँ। I will always hate you, माँ। जाकर देख फ्रूट और मिठाई के थाल तैयार हुए कि नहीं। ले, दुल्हन थोड़ी है जो तैयार होगी। ओहो,
पूजा की थाल कितने है? मेरी मम्मी जी आ गई। अरे ऋतु, आहान कहाँ है? अरे लड़के वाले भाई पहुंचते ही होंगे। सोनू नहीं, क्या डिसाइड किया था हमने? पैक्ट किया है ना, रोना धोना रोके पे नहीं, विदाई पर। अब आंसू आ रहे तो क्या करूं? विदाई की रिहर्सल समझ के रोने दो। बिल्कुल नहीं। आप भी रो रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, आँख में कुछ चला गया है। मेरी भी आँख में कुछ चला गया। हमने पैक किया था ना। भैया, लड़के वाले आ गए। हेलो आंटी जी, पैरी पाना, जींदे रहो। मम्मी जी, आशीर्वाद तो ठीक से दे देते। जैसे रिमोट से पैर छूते हैं वैसे रिमोट से आशीर्वाद देता है। ला टीका करो। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, तो क्या हुआ अगर हम लड़के वाले हैं तो? साडा भी तो हार्ट है। 17 लाख खर्च करके ओपन हार्ट करवाई लास्ट ईयर। यहाँ तो 8 में हो जाता है, पर हमने कहा लंदन जाके करा लेंगे तो ट्रिप भी हो जाएगी लंदन की, तो वही करा लिया हमने। ना कर बेटा, अरे प्राइस टैग से तो वैल्यू पता चलती है ना। एनीवेज, ये सारे गिफ्ट्स ना ब्रांडेड है। और जी ब्रांडेड आइटम्स का ना अपना अलग ही मजा होता है। हमारी जब माताजी गुजरी थी तो उनको ढाकने के लिए चादर भी हमने रोहित काल से मंगवाया था। हमारी माताजी को ना डिजाइनर आउटफिट्स का बड़ा शौक था। माता रानी, माता रानी। गिनी कितने रह गई? ये मॉम की फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है जी, बेस्ट फ्रेंड। जब से वो मेरी नकचड़ी असिस्टेंट नौकरी छोड़ के गई है, तब से इसी ने मेरा साथ दिया है। सरलू, तेरे बीटरूट जूस। थैंक यू फॉर ग्लोइंग स्किन। आगे की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। राज, ख्याल रख लेना भाई, घर की सबसे छोटी है, सबसे लाडली है, प्लीज। तो आप जी ना बिल्कुल फिक्र मत करो, आपने ना इसको प्रिंसेस की तरह रखा होगा, हम इसे ना क्वीन की तरह रखेंगे। इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है आप लोगों ने। सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी माँ भाग गई थी। मेरे तो सारे फ्रेंड्स कहते थे कि सरला इस घर में रिश्ता ना कर, माँ का असर तो बेटी पे आएगा ही। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं?